नंबर 116 है, दो अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संभव संख्या है? ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें अभाज्य संख्याओं की तो 1 से लेकर जो 100 तक है 25 है, लेकिन उसमें एक अंक की भी है 4 संख्याएं। जो दो अंकों की संख्या है वो जैसे 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, इसी तरह से लास्ट में क्या है 97। ठीक है, तो जब हम सब पर ट्राई करेंगे, जैसे हम ट्राई करें 11 प्लस 18, 18 जोड़ने को कहा उसने जोड़ने को कहा 18, तो आ रहा 29, और उसने कहा कि संख्या के अंक पलटने चाहिए। अब 11 था तो अंक पलट के भी 11 ही बनता, तो ये तो हो नहीं सकता। अब जैसे 13 में 18 जोड़ूं तो 13 18 हो गए 31, तो 13 का उल्टा अगर मैं अंकों को पलटूं तो 31 ही बने। इसका मतलब एक तो यो है। इसी तरह से हम सबको ट्राई करेंगे तो केवल दो संख्या मिलेंगे तुम्हें। एक इसमें जोड़ के देखो 18 79 में अगर मैं जोड़ के देखूं तो 9 और 8 17 का 7 का हासिल को 1, 7 और 1 8 है 1 9। ठीक है, 79 का उल्टा 97 है। तो ऐसे कितने संभव मान है? दो संभव मान है। ऐसे कितने? दो संभव मान है। ठीक है, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दाहिने के स्थान पर अंक के दुगने से एक कम है। यदि इकाई और दाहिने के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या तथा मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम हो जाता है। मूल संख्या क्या है? तो जो ऑप्शन है उसे ले लिया हमने। पहला ऑप्शन 47 है, दूसरा ऑप्शन जो है वो 59 है, तीसरा 23 है, और चौथा जो है हमारा वो 35 है। अब इसने कहा कि इकाई के स्थान पर अंक दाहिने के स्थान पर अंक से के दुगने से एक कम है। तो 4 दूनी 8 में से एक कम करो 7 ही आवे, ठीक है। 5 दूनी 10 में से एक कम करो 9 ही आवे, यो भी ठीक है। 2 दूनी 4 में से एक कम करो 3 आता है, यो भी ठीक है। और 3 दूनी 6 में से एक कम करो 5 आता है, यो भी ठीक है। कुल मिला के यो कंडीशन पूरी हो रही। उसने कहा यदि इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, बदल दो, तो यहाँ आया 74, यहाँ आया 95, यहाँ आया 32 और यहाँ आया 53। अब इनका अंतर ले लो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। 74 में 47 घटाओ, कितना आया? 14 में से 7 गए 7, और यहां पे बचे कितने? 6, 6 में से 4 गए 2। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या कहा उसने, तो जो अंतर है वो मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या कितनी थी मेरी? 47, और 47 में से अगर मैं 20 घटाऊं तो क्या होगा? 27। इसका मतलब ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो। ठीक है, अब आगे बढ़ो जी। क्वेश्चन नंबर 118 में देखा क्या है। 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को पलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर बताना। तो 3 अंकों में है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो मैंने जो 3 अंकों की जो संख्या अगर कभी माननी पड़े तुम्हें, तो जो संख्या माननी चाहिए वो होगी तुम्हारी 100x प्लस 10y प्लस z। ठीक है, अब यो है हमारा इकाई का अंक, यो है इकाई का अंक, यो क्या है हमारा? दाही का अंक, और यो हमारा हो गया सैकड़े का। ठीक है भाई, इकाई दाही और सैकड़ा तीनों चीज आ गई। अब उसने कहा जो इकाई का अंक है, क्या कहा? इकाई वाले स्थान का दुगुना है। कौन सा? सैकड़े वाला। जो उसने कहा जो सैकड़े वाला अंक है वो इकाई वाले का दुगुना है। इसका मतलब यो बात हुई कि x बराबर है 2z के। दूसरी बात उसने कहा सभी अंकों का योग 18 है। इसका मतलब अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड करूं तो ये 18 है। अब यहां पर मान रख सकूं मैं x की जगह कितना? 2z रख दिया मैंने। 2z प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ गया 18। इसका मतलब अगर इसकी बात करेंगे तो यह जाएगा y प्लस 3z इज इक्वल टू 18।
यह आ गया समीकरण नंबर 2। इसके बाद उसने कहा यदि अंकों को पलट दिया जाए, मतलब पहले संख्या थी हमारी 100x प्लस 10y प्लस z, इसका मतलब जहां x है वहां तो z कर दो, और जहां z है वहां x कर दो, y को पलटेंगे तब भी वहीं रहेगा। ठीक है, तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। मतलब इसमें से अगर मैं दूसरी जो बदली हुई संख्या वो घटा दूं तो जो बनना है वो बन रहा 396। इन दोनों का अंतर जो कितना आ गया 396। इससे वो कैंसिल हो गया भाई। 100 में से एक गए, 99 बचे, 99 x आ गया, और 100 में से एक गए माइनस के 99 z आ गया, और ये आ गया 396। 99 मैंने कॉमन ले लिया तो x माइनस जेड हो गया बराबर 396 हो गया, और 99 चौका 396, तो x माइनस जेड बराबर कितना आ गया 4 आ गया। क्या चाहिए था उसे? उसे चाहिए था उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर। सैकड़े का अंक है x और इकाई दहाई कौन सा, दहाई वाला चाहिए। इसका मतलब अभी काम नहीं बना, हमें इन दोनों का अंतर चाहिए, x और y का अंतर चाहिए। तो अभी हमें पहले मान निकालना पड़ेगा। ठीक, अब मान निकालना पड़ेगा तो ले आओ भैया, जो समीकरण एक समान रख दो, x बराबर 2z इसमें रख दो, रखा जी, तो 2z माइनस जेड बराबर 4, तो z का मान तो आ गया 4, x का मान रखना तो x बराबर है 2z के, तो 2 गुणा 4 यो आ गया 8। अब x का पता लग गया, z का पता लग गया, y का रह गया, तो समीकरण नंबर 2 से आ जाओ, यहां से आ जाओ जी। y प्लस कितना है z का मान 4, तो y बराबर आ गया 18 माइनस 12 बराबर 6, और मान का अंतर किसका चाहिए, x डिफरेंस y चाहिए। x का मान कितना आया था 8 और y का मान कितना आया था 6, और दोनों का अंतर आ गया 2, और ये उत्तर। देखो भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 119, यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को परस्पर बदल जाए, उसने कहा इकाई और दहाई सारे नहीं बदल दिया जाए तो नई संख्या आएगी, वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x है तो x के 3 संभव मान क्या है। मतलब मूल संख्या देख लो क्या है। अगर मैं बात करूं मूल संख्या की तो वो हो जाएगी 100z प्लस 10y प्लस x। नई संख्या जो आ रही उसमें हमें यो तो जुगा तो लिखना, ये बदलने, तो इसे लिखेंगे 10x प्लस y। अब इसमें से वो घटाना, नई संख्या में से जो पुरानी संख्या है वो घटानी है हमें, तो 63 आना। ठीक है, तो x का संभव मान हमें बताना। तो देखो ये कैंसिल हो गया भाई, बचा कितना 9x माइनस 9y बराबर 63, 9 कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई बराबर 63, 9 सत्ते 63, इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 7। अब x के जो 3 संभव मान है वो कौन कौन से, अब यहां पे बिल्कुल सही तरह से बात बनेगी। 9 माइनस 2 बराबर 7, 8 माइनस 1 तो भी 7, और 7 माइनस 0 तो भी 7। तो ये जो मान है ये x के, और ये जो मान है वो y। अगर वो x के मान पूछ रहा तो x के मान है 7, 8 और 9, और अगर y के मान पूछ रहा तो 0, 1 और 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 का है, दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई नई संख्या के बीच का अंतर सदैव किससे विभाजित है। तो जो अगर अंतर की बात कर रहा तो अंतर जो है वो 9 से विभाजित होता है, 9 से, ये याद रखने वाली बात है। और अगर कहीं योग आ जावे तो वो 11 से। ठीक है, इस क्वेश्चन में अंतर की बात करी तो अंतर 9 से विभाजित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें, क्या है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 17 है। यदि इस संख्या में 9 जोड़ा जाए तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का
उल्टा क्रम होती है संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन से लेंगे हम। पहला ऑप्शन लिया हमने, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब यहां पे बात करें, उसने कहा अंकों का योग 17 है, तो 8 और 9 17, 9 और 8 17 है, लेकिन 7 8 15 और 8 7 15, ये तो वैसे ही खत्म हो गया, दो तो डायरेक्ट ही खत्म हो गया। उसके बाद उसने कहा अंक में 9 जोड़ दें, अगर 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 98 आ गया। और उसने ये कहा था कि अंक पलट जाने चाहिए, इसका मतलब ये सही है, लेकिन अगर 9 इसमें जोड़ दूंगा तो आओगा 107। ये तो अंक पलटना क्या है, तो संख्या ही बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर आया क्वेश्चन नंबर 122। देखो क्या है, उसने कहा दो अंकों की एक संख्या का दाहिने का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। यदि हम संख्या में से 18 घटाते हैं तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है, संख्या बतानी। तो एक बार फिर से हम क्या लेंगे, ऑप्शन लेंगे। 75 है, 64 है, 53 है और 86 है। उसने कहा दाहिने का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। दाहिने का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक, ठीक, यहां भी 2 अधिक, ठीक, यहां भी 2 अधिक, ठीक, यहां भी 2 अधिक, ठीक। भाई इकाई का अंक ये वाला, दाहिने का ये, तो दाहिने का अंक इकाई के अंक से सब जगह 2 अधिक है। अब दूसरी बात देखो, अगर 18 घटा देते हैं तो अंक पलट जाते हैं। 18 इसमें से घटाऊं तो 15 में से 8 गए 7, ठीक है जी, और यहां कितने बचे, 6, और 6 में से 1 गए 5, तो 75 का उल्टा 57 ही हो गए, बात बनेगी। ये तो यही उत्तर आ गया। अगर दूसरे को भी घटा के देखें, एक बार देख लें घटा के क्या आ रहा, तो 14 में से 8 गए 6, ठीक है, और यहां कितने बच रहे, 5 में से 1 गए 4, ये तो ये भी आ रहा। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लो भाई, क्वेश्चन हमने कुछ गलत तो नहीं पढ़ा। यदि हम इस संख्या में से 18 घटाते हैं तो प्राप्त नई संख्या पहली संख्या के अंकों का उल्टा क्रम होती है, तो यहां भी हो रही है। तो अगर 18 घटा रहे हैं इसमें से, तो 13 में से 8 गए, कितने बचे 5, और 4 में से 1 गए, ये तो यहां भी हो रही है, ठीक है। और अगर इसमें से घटा रहे हैं तो 16 में से 8 गए 8, और 7 में से 1 गए 6, ये तो सारी ही हो रही। इसमें ए ऑप्शन भी ठीक, बी ऑप्शन भी, सी ऑप्शन भी और डी ऑप्शन भी, चारों ठीक है, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, सारे ही संतुष्ट हो रहे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कौन सा आ गया, 123। देखो भाई 123वां क्वेश्चन क्या है, यदि एक दो अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर z और दाहिने के स्थान पर 8 हो तो वह संख्या क्या है। देखो संख्या क्या होती है, संख्या जो बने वो बने 10 इंटू दाहिने का अंक, और दाहिने का अंक है 8 प्लस इकाई का अंक, तो जो संख्या बन गई वो क्या बन गई, 80 प्लस z, ठीक है भाई। 124वां देखो क्या है, यदि दो अंकों वाली संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है, यदि हम संख्या में 45 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या अंकों को इंटरचेंज कर देती है, वह संख्या क्या है। ऑप्शन सही लेंगे, 83, 64, 46 और 38। देखो 8 या 24, 6 चौक 24, 4 6 24 और 3 8 24, तो गुणनफल तो 24 है। अब वो 45 जोड़ना कह रहा, अगर मैं 45 जोड़ दूंगा तो 3 अंकों की संख्या बनेगी, ये तो इंटरचेंज होने से रही, ठीक है। अगर मैं 45 जोड़ दूंगा तो यो भी 3 अंकों की संख्या बन रही, क्या बन रही, देखो 109 बन रही, ये सब लिख दूं, फिर नुगाओगे लिखा तो है नहीं, 8 4 12, यो 128 बन रही, और इंटरचेंज में 2 ही तो अंक होंगे भाई। अगर जो 83 है तो 38 बनना चाहिए था, 64 है तो 46 बनना चाहिए था। अब 46 में अगर 45 जोड़ दूं तो 45 जो 90 91, यो भी इंटरचेंज नहीं हुई भाई, तो बचा कौन सा, लास्ट ऑप्शन, तो ये तो ठीक होना ही होना।
देखो 8 5 13 का 3 कहां से लिखो, 1 4 और 3 7 और 1 8, 38 का 83 ही उल्टा बनाया, वो ही बन गया, तो सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो भाई, उस 2 अंकीय अभाज्य संख्या जिसकी इकाई और दहाई के स्थानों में संख्या बराबर है कि अंकों का योग क्या है। अच्छा, ऐसी अभाज्य संख्या कौन सी है जिसके दोनों अंक सेम हो, 11, ठीक है, उसके क्या है, दोनों अंक सेम है, इकाई का भी वही है, दहाई का भी वही है, उसके अंकों का योग पूछ लिया, अंकों का योग पूछ लिया, कितना आ गया, 2। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, संख्या क्या है। फिर ऑप्शन से लेंगे, पहला ही ऑप्शन उठाया मैंने, 14 है, उसने कहा उसमें अगर 21 जोड़ दो तो कितना आ गया भैया, 35, तो वह संख्या अपने 3 गुने से 7 कम है। अब इसका 14 का 3 गुना करो और उसमें से 7 घटा के देखो, 14 तिया 42 और 42 में 7 गए 35, इसका मतलब आगे जाने की जरूरत नहीं, यो ही ऑप्शन जो है वो सही जवाब है। 127वां क्वेश्चन देखो क्या है, 3 संख्याओं में पहली वो दूसरी पहली की 3 गुनी है, दूसरी संख्या जो है वो पहली की 3 गुनी है, ठीक है, इसका मतलब पहली 1 है तो यो 3 है, और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है, पहली की 3/4 है, ठीक है, तो वो कह रहा तीसरी संख्या पहली की 3/4 है, इसका मतलब यो 3 है, सॉरी यो 4 है तो यो 3 है, 4 है तो यो 3 है, जब तो 3/4 बनेगी। अब इन तीनों का अनुपात बनाओ, दोनों जगह क्या आ रहा, 1 आ रहा, तो उसे बीच में ले लो, दूसरी इंटू पहली बराबर हो जाएगी 3:1, और पहली अनुपात तीसरी हो जाएगी 4:3, तीनों का अनुपात बनाना, तो दूसरी पहली और तीसरी बराबर, इसे इधर बढ़ाओ 4, इसे इधर बढ़ाओ 1 गुना कर दो, 4 तिया 4 एकम 4 और 3 एकम 3। पूछ क्या रहा, वो कह रहा है तीनों का औसत जो 114 है, तो बड़ी संख्या बतानी है। अब तीनों का औसत कह रहा, तीनों का औसत है 114, तो 114 गुना 3 कर दो, योग आ गया, और यहां योग आया 12 और 4 16 और 3 19, 12 और 4 16 और 3 19, बड़ी संख्या चाहिए, बड़ी है 12 भैया, बड़ी इनमें बड़ी है दूसरी, मतलब दूसरी संख्या चाहिए, तो 19 सिक्का 114, 19 सिक्का 114, तो अगर मैं संख्या की बात करूं तो 12 गुणा 36 18 आ गया, 18 दूनी 36 का 6 का हासिल को 3, 18 का 18 18 और 3 हो गए 21, तो ये संख्या जो बनेगी वो 200। क्वेश्चन नंबर 128 क्या है, किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 आता है, वह संख्या क्या है। ऑप्शन से लेंगे, पहला ऑप्शन है 8, ठीक है, उसमें से है, उसने कहा उसके 3 गुने में से 7 घटा दो, तो 8 या 24, 24 में से 7 गए, कितने बचेंगे भाई 16, आना चाहिए था कितना 14, गलत है। दूसरा ऑप्शन लो, 9 गुणा 3 माइनस 7, 9 या 27 में से 7 गए 20, आना चाहिए था 14, गलत है। फिर लिया हमने तीसरा ऑप्शन, 6 गुणा 3 माइनस 7, तो 36 18, 18 में 7 गए 11, इसका मतलब डी ऑप्शन को तो मैं डायरेक्ट भी निशान लगा सकूं और करके भी लगा सकूं, क्योंकि क्वेश्चन करने का एक ही तरीका हो है कि या तो आप 3 गलत ढूंढ लो, ठीक है, या एक सही ढूंढ लो। भाई 4 ऑप्शन है, उनमें से या तो 3 गलत होंगे, तो चौथा बचा वो सही होगा, या एक सही है बाकी 3 गलत अपना आप ही है। तो यहां इसे देख लो जी, चेक करके भी, 7 गुणा 3 माइनस 7, तो 7 या 21 में 7 गए 14, वो वैसे ही सही है। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करो, क्या है भाई, 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटो कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने पर 146 आता है, पहला भाग क्या है। देखो 24 के भाग करने हैं, ठीक है, ऑप्शन भी लेंगे और यहां पे 2 भाग होगी, ये पहला भाग रहेगा और ये दूसरा भाग रहेगा। अगर मैं ए ऑप्शन की बात कर रहा तो क्या है भाई, ए ऑप्शन में है 15, बी ऑप्शन में है 17, सी में 11 और डी में 13। अगर 24 है
पहला भाग तो दूसरा भाग कितना होगा, 24 में से 15 घटा दो 9। अगर पहला भाग 17 है तो दूसरा भाग कितना होगा, 24 में से 17 घटा दो 7। यहां कितना होगा 13 और यहां कितना होगा 11। ठीक है। अब उसने कहा है कि पहले भाग में 7 से गुणा और दूसरे भाग में 5 से गुणा करने पर 146 आना चाहिए। आना क्या चाहिए 146। कब, जब हम पहले भाग में जो कर रहे हैं गुणा वो किसकी कर रहे हैं 7 की, और जो दूसरे भाग में गुणा कर रहे हैं वो कर रहे हैं 5 की। करो भाई, कितना आया देखो, 15 सत्ते 105 और 9 पंजे कितना आ गया 150 आ रहा, गलत है तो 150 146 के बराबर नहीं आया। फिर गुणा करो 7, फिर गुणा करो 5, 17 सत्ते 119 और 7 पंजे तो कितना आया 9 और 5 14 का 4 का हासिल को 1 3 और 1 4 और 1 5 154 आ गया, जो 146 के बराबर नहीं है तो यो भी गलत है। ठीक है। फिर आ जाओ यहां पे, गुणा 7 गुणा 5, 11 सत्ते 77 और 13 पंजे 65 कितना आया 7 5 12 का 2 का हासिल को 1 और 7 दूनी 14 142, यो भी 146 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब यो तो निश्चित रूप से सही है। अभी क्या बताया था, या तो 3 गलत ढूंढ लो या एक सही ढूंढ लो। 3 गलत हो गए तो ये तो होना ही है, फिर भी चेक कर लो, गुणा 7 और प्लस गुणा 5 तो 13 सत्ते 91 और 11 पंजे 55, तो यो 5 और 1 6 और 9 और 5 14, जो बिल्कुल सही है 146 ही गया था उसमें। 130वां क्वेश्चन, 130वां क्वेश्चन क्या है, तीन संख्याओं का योगफल 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी से दुगनी और तीसरी संख्या पहली की एक तिहाई है तो दूसरी संख्या बतानी। पहली संख्या दूसरे की दुगनी है, यो 1 है तो यो 2 है, और तीसरी संख्या पहली की एक तिहाई है, यो 3 है तो यो 1 है। तीनों का अनुपात निकाल लो। तो यहां पे दूसरी इंटू पहली, यो कितना हो जाएगा, उल्टा अनुपात कर दो 1:2। ठीक है। और यहां पर आ गई पहली इंटू तीसरी, आ गई 3:1। तीनों का अनुपात बनाओ, यो आ गया 3, यो आ गया 2, 3 6 और 2। अब 3 6 9 और 2 11, और 11 बराबर जो किसके है टोटल के, टोटल कितना है 132। ठीक है। और हमें चाहिए दूसरी संख्या, मतलब 6 बराबर दूसरी संख्या के, तो 11 12 132 और 12 6 72। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर आ गया 131। क्या कह रहा है 131वां, 74 को 2 भागों में विभक्त करना है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना मिलकर जो है वो 454 हो जाए। तो अभी जैसा हमने क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर 129 बिल्कुल लगभग उसके जैसा ही है। पहला ऑप्शन उठाओगे, एक ऑप्शन की बात कर रहे पहले 60 और 14, पहली बात तो दोनों का योग 74 है। पहले भाग का 5 गुना करा और दूसरे भाग का 11 गुना करा तो आ गया 300, 11 चौक 44, 4 11 कम 11 और 4 15, और दोनों को जोड़ देंगे तो 454, और यही कहता है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन इसका सही है। 132 का है, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या क्या है। संख्या का 3 गुना, मान लो संख्या x है तो उसका 3 गुना 3x हो गया, और संख्या के 3/5 तो 3/5 x, दोनों का अंतर जो एक तरह से कितना है 60 है, तो वह संख्या क्या है। अब देखो क्या करेंगे, 3 पंजे 15, 15 में से 3 गए 12, x बराबर 60 गुणा 5, और 12 पंजे 60 और 5 पंजे एक तरीका तो यूं हो गया, इसका उत्तर आ गया 25। एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका या कैसे कर सके, उसने कहा संख्या के 3 गुने 3 लिख दिया, और संख्या के 3/5, ठीक है, का अंतर 60 है, तो संख्या क्या है। ठीक है। अब यहां पे देखो क्या है, इस जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 है,
तो 1 और 5 का एलसीएम 5 आ गया, 5 से गुणा कर दो यहां पे, तो ये तो आ गया 15 और ये आ गया 3, दोनों का अंतर कितना आ गया 12, और वही बराबर किसके हैं, वही बराबर किसके है 60 के। ठीक है, तो 5 बराबर किसके हैं, 5 बराबर किसके हैं, वो संख्या के जो बटे में है या जो इसका एलसीएम है वो संख्या है, जो एलसीएम है वो संख्या है। तो 12 पंजे 60 और 5 पंजे, तो संख्या जो आ गई वो कितनी आ गई भाई 25 आ गई। तो हम दोनों तरीके से बता दिया हमने, कैसे भी कर सको कोई समस्या नहीं है। 133वें को और देखें क्या है, 133 क्या कहना भाई, तीन संख्याओं का योग 140 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और तीसरी की 4 गुनी है। पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है, ये है। उन्होंने कहा पहली संख्या दूसरी की तो दुगनी और तीसरी की 4 गुनी, मतलब अगर मैं तीसरी को 1 ले रहा तो ये 4 है और ये 2 है। अब देखो बात सारी सेट होगी नहीं होगी, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है नहीं, 2 दूनी 4 में, और पहली संख्या तीसरी की 4 गुनी है, 1 चौका 4 में, ठीक हो गया। अंकों का योग है 140 और अनुपात का योग हो गया 4 2 6 और 1 7। बड़ी संख्या चाहिए, इसका मतलब 4 बराबर होगी बड़ी संख्या, इसका मतलब 7 से 20 बार कटा और 20 चौका होते हैं तुम्हारे 80, तो बड़ी संख्या जो आ गई वो आ गई तुम्हारी कितनी 80। 34वां क्वेश्चन देखो क्या है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती, कौन सी नहीं करती हो बतानी। देखो लड़कों की संख्या जो लड़कियों की संख्या से कितनी है 3 गुनी है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, ये 3 है तो ये 1 है, ठीक है। अब यहां पे ऑप्शन काम करेगा, ये 40 है, यो 42 है, यो तुम्हारा 44 है और यो है 48। अब यहां पे जो ऑप्शन अंकों के योग से ना कटे वो उत्तर है। अंकों का योग कितना आ गया 3 और 1 4, 4 से 40 कट गया, 4 से 44 कट गया, 4 से 48 कट गया, लेकिन 42 नहीं कटा, यो ही उत्तर है, ठीक है। अब आ जाओ 135 पे, क्योंकि यो भी इसका ही भैया, यो भी इसी का भैया है। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, वो 5 है तो यो 1 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों को निरूपित नहीं कर सकती है बताना है। तो ए ऑप्शन देखो भैया कितना है 35 है, बी ऑप्शन देखो कितना 24, सी ऑप्शन 42 है, डी ऑप्शन 30 है और ई ऑप्शन 54 है। तो बात वही है 5 और 1 6 जिसको ना काट पाओ वो निरूपित नहीं करने की। अब 6 ने 24 काट दिया, 6 ने 42 काट दिया, 6 7 42 हो गए, 6 चौक 24 हो गए, 6 5 30 हो गए, 6 निम 54, लेकिन 35 कहीं 6 के पाड़े में नहीं आता। इसका मतलब इसका जो उत्तर बनेगा वो यही बने। देखो भाई 136वां क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या का 3 गुना है। छात्रों के मतलब लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या कक्षा में कुल छात्रों को निरूपित नहीं करती, फिर वही क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन जो है 40 है, बी ऑप्शन जो है 42, सी 44, डी 48 और ई जो है इनमें से कोई नहीं। अब यहां पे क्या है अंकों का योग, इनका अनुपात का योग 4 आ गया, जो 4 को ना काटे, 4 ने 40 को काट दिया, 4 ने 44 को काट दिया, 4 ने 48 को काट दिया, लेकिन 42 को नहीं काटा, यही उत्तर है। एक 137वां भी ऐसे ही है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती। देखो भाई लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3, छात्रों की बजाय इसने क्या लिखे लड़के,
और छात्राओं की बजाय लड़कियां लिख दी, तो क्वेश्चन भी सेम ही है जुकातू और उत्तर भी सेम ही है इसका जुकातू। बस ऑप्शन जो है पहला 48 है, दूसरा 44 है, तीसरा जो है 42 और चौथा जो है वो 40 है। इसका मतलब आपका उत्तर जो है सी ऑप्शन रहेगा, केवल ऑप्शन का अंतर है, बाकी कुछ है नहीं। 38वां देखो भाई, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी है। देखो ये 6 है तो ये 3 है और ये 2 है, क्यों देख लो, उसने कहा पहली संख्या दूसरी की दुगनी तो 3 दूनी 6 हुआ है और तीसरी की 3 गुनी है तो 2 तिया 6 हुआ है। औसत 88 है, छोटी संख्या बतानी। औसत 88 तो ये हो गएगा 88 गुणा 3 और 6 और 3 9 और 2 11। छोटी बतानी तो 2 बराबर छोटी संख्या या तीसरी संख्या। 11 8 88 और 8 तिया 24 दूनी 48। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 139 का है, किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाए तो वह अपने आप की 113% हो जाती है, संख्या ज्ञात करो। मतलब क्या हो रहा है, 13% बढ़ रही, तो इसका मतलब क्या है 13% ही जो बराबर है वो 26 के हैं और 100% बराबर हो जाएगा संख्या के। तो 13 दूनी 26 और 100 दूनी 200, तो जो संख्या है वो कितनी आ गई 200। क्वेश्चन नंबर 140 की भी बात कर लें। एक गैर शून्य संख्या, गैर शून्य का मतलब जीरो नहीं है, और उसके व्युत्क्रम के 3 गुने का योग 13/2 है, संख्या का पता लगाइए। पहला ऑप्शन लिया हमने, जो 6 है इसका व्युत्क्रम करा, मतलब व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा 1/6 करा, का 3 गुना करा और दोनों को जोड़ दिया तो आ गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 6 प्लस 1/2 का मतलब 6 दूनी 12 और 1 13/2, और कह भी रहा था, इसका मतलब आगे जाने की जरूरत नहीं, पहला ही ऑप्शन इसका सही।